हम जो है, जो आप सनातन सुख और सनातन सत्य की बात करते हैं, आपने इतना बड़ा विषय लिया अध्यात्म और विज्ञान का और आर्ट ऑफ द विजन, तो हम सनातन सुख चाहते हैं, तो अब हम टोटलिटी के अंदर जो कि एक होलिस्टिक चीज़ बन जावे, हमारा पूरा एपिसोड सब सर्वांगीण बन जावे, उसके लिए हम जो है सनातन सुख और सनातन सत्य और जो आपका आर्ट ऑफ द विजन है, उसकी मुख्य बात जो आपकी अनुभवजन्य है, वो हमें कृपया बतावें ताकि हम उसको भी जीवन में धारण करें। दुनिया में सनातन सत्य सिर्फ दो चीज़ है जो हमको जाननी चाहिए। एक तो मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा हूँ, वो सनातन है, उसका कभी अंत होने वाला नहीं है, जो चेतन है, जो शाश्वत है। और दूसरा सनातन सत्य है लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का कानून, कभी परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, और फल कुदरती कानून से मिलेगा, किसी की मर्जी से नहीं मिलेगा। तो ये दो बातें हमको खास ध्यान में रखनी है आध्यात्म मार्ग में, कि मैं कौन हूँ और ये पूरी दुनिया, मन वचन काया सहित पूरी दुनिया जो पांचों इंद्रियों से दिखती है, वो कैसे चलती है। ये दोनों चीज़ ध्यान में रखना है। अपने आप को संपूर्ण और सर्वशक्तिमान मानना है, चेतन मानना है, अविनाशी मानना है, और हमारे सिवा जो कुछ भी ये मन वचन काया और पूरी दुनिया जो पांचों इंद्रियों से अनुभव में आती है, ये सब कुदरती रचना है। कुदरती रचना का मतलब होता है उसको बनाने वाला भी कुदरत है, इसको चलाने वाला भी कुदरत है, और इसका विनाश करने वाला भी कुदरत है। ये हर व्यक्ति के लिए बात है, ये हर चीज़ के लिए बात है, चाहे जीवित है चाहे जड़ है, सबकी अपनी अपनी अवस्था होती है, बिगिनिंग, मध्यकाल और एंड। ये हर व्यक्ति या जड़ चीज़ों में भी ये तीन अवस्था पाई जाती है। तो ये अभ्यास करते रहो कि दो ही कॉलम बनाओ जीवन में दृष्टि के अंदर, कि मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा हूँ, और बाकी सब चीज़ों को एक ही कॉलम में रखो, कुदरती रचना। आप श्रोता के मन में प्रश्न उठेंगे कि आखिर स्वामी जी आप कुदरत किसको कहते हैं, या तो हम कुदरत किसको माने। और कुदरत की परिभाषा हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है उनकी सोच के मुताबिक, मगर आपके हमारे हिसाब से कुदरत क्या है वो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि कुदरत का मतलब होता है 6 सनातन तत्वों का टोटल। सनातन का मतलब होता है जो परमानेंट है, कभी नाश नहीं होता है, इटर्नल। और 6 सनातन तत्वों में एक तत्व है चेतन और बाकी 5 है जड़, मगर 6 में से 6 इटर्नल तत्व है। तो चेतन तत्व का मतलब होता है आत्मा, दूसरा है जड़ तत्व, यह हमारा मन वचन काया, वो भी जड़ तत्व है, और 5 इंद्रियों में से जो दुनिया अनुभव में आती है वो जड़ तत्व तो है, मैटर पुद्गल। और जहाँ जीव है, मनुष्य, प्राणी, वनस्पति, वहाँ जड़ दिखता है जड़, और उसके अंदर है चेतन। तो ये जड़ और चेतन 2 तत्व हुए। तीसरा तत्व है गति सहायक, यानी मोशन, मूवमेंट। हाथ पांव हिलते हैं, गाड़ी चलती है, फैन चलता है, हमारा बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब कुछ गति सहायक तत्व का परिणाम है। चौथा तत्व है स्थिति सहायक, स्टेबिलिटी, स्थिरता। हम बैठे हैं वो स्थिति सहायक है, कोई भी चीज़ अपनी जगह पे रखी है वो स्थिति सहायक है, उसको जब मूव करते हैं तो वो गति सहायक बन जाती है। हम चलते हैं तो गति सहायक बन जाते हैं। ऐसे गति सहायक का मतलब होता है मोशन, और स्थिति सहायक का मतलब होता है स्थिर होना। तो ये चौथा तत्व है। 5वां तत्व है टाइम। कोई भी अवस्था समय लेके आई है जिसका बिगिनिंग और एंड है। समय तत्व परमानेंट है और समय तत्व प्रेजेंट है, मगर अवस्था के रूप में इसको प्रेजेंट, पास्ट
एंड फ्यूचर के रूप में देखा जाता है। तो इसीलिए हर अवस्था अपना समय लेके आई है, और समय में बिगिनिंग भी होता है, एंड भी होता है, और मध्यकाल भी होता है। तो ये तीसरा तत्व है समय तत्व। कोई भी अवस्था बिना समय तत्व नहीं हो सकती है। और छठा और अंतिम तत्व है वह स्पेस, जिसमें ये पांचों तत्व का प्रेजेंस होता है, हाजिरी होती है, एक्टिविटीज होती है, वो स्पेस है। स्पेस का मतलब लैंड नहीं है, स्पेस का मतलब होता है अवकाश, जिसमें ये सब कुछ क्रियाएं होती है। तो ये स्पेस है, स्पेस भी परमानेंट है, उसमें क्रिया जो होती है, अवस्थाएं होती है, वो टेम्पररी है। तो इस प्रकार से ये 6 तत्वों का, 6 सनातन यानी इटर्नल तत्वों का टोटल इज इक्वल टू कुदरत। और ये 6 तत्वों के माध्यम से जो अवस्थाएं बनती है उसका नाम है कुदरती रचना। 6 तत्वों का मिलन से जो कुछ अवस्थाएं बनती है इसको कहते हैं कुदरती रचना। यानी कुदरत, इसमें कुदरत में जो कुदरती रचना है वो 2 प्रकार की है। एक प्रकार की कुदरत की रचना ऐसी है कि जैसे सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, भरती ओट, ये सब कुदरत है, मगर वो नेचुरल नेचर है, यानी वो कॉज और इफेक्ट के ऊपर आधारित नहीं है, नेचुरल नेचर है। और हमारी ह्यूमन लाइफ है, एनिमल लाइफ है, पेड़ पौधे हैं, वो अननेचुरल नेचुरल लाइफ है, अननेचुरल नेचर लाइफ है, क्योंकि वो कॉज और इफेक्ट के ऊपर डिपेंड है। हालांकि वो भी नेचर है, ये भी नेचर है, मगर ये जो जीवित नेचर है वो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए उसको अननेचुरल नेचर बोला जाता है। और जो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर काम नहीं करता है, ऐसे सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, समुद्र, तालाब, पर्वतें, ये सब नेचुरल नेचर है, वो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर नहीं है। तो ये जो पूरा आध्यात्म जो विज्ञान है, तो विज्ञान में एक ही बात समझना है, वास्तव में मैं कौन हूँ, ये तो लक्ष्य में रखना है एक ही बार, उसमें कोई डीप जाने की जरूरत नहीं है। मगर डीप में कहाँ जाओगे, हर अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखने की कोशिश करो, क्योंकि कुदरत की ही रचना है। हमारे पास तो यानी इंसान के पास तो श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, मगर आयुष्य कर्म के मुताबिक हम श्वास लेते हैं और बंद भी कुदरत ही करता है। ऐसे अपने जीवन में इस प्रकार की जो कुदरती रचनाएं जो होती हैं, इसको देखना, जानना, ये हमारे जीवन में ऐसे करोगे तो धीरे धीरे आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं।